नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या 11 साल बाद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिलेगा। जी हां, आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या और आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। हम आपको बताएं, सबसे पहली बात यह है कि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका पिछले 11 साल से नहीं मिला। उसका कारण था कि पद कम रहते थे और अधिकारियों को सीआर या किसी न किसी कारण से उनको मौका नहीं मिलता था। अभी तक जो देखिए आईएएस बनने का मौका मिलता है पिछले 11 साल से, उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब डिप्टी कलेक्टर जो अधिकारी हैं वरिष्ठता के आधार पर और सीआर के आधार पर उनका चयन होता है। एक पद के अगर हैं तो उसके लिए 3 से 5 नामों का पैनल केंद्र सरकार को जाता है और उसके बाद फिर उसमें यूपीएससी की बैठक होती है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कार्मिक और भारत सरकार के अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। उसके बाद ही उनको आईएएस अवार्ड किया जाता है। यह प्रक्रिया हर साल आईएएस या आईपीएस आईएफएस अवार्ड के लिए यूपीएससी द्वारा बैठक कराई जाती है। अब इस बार मध्य प्रदेश की 2026 की बात करें तो जो आईएएस अवार्ड मिलना है उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, तो उनके लिए कवायद शुरू हो गई। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने निर्देश दिए हैं कि जो गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जिसमें तकनीकी विभाग के मतलब इंजीनियर, एजुकेटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की बात करें या सहकारिता विभाग की, उद्योग विभाग के, चिकित्सा विभाग के और आपके लेखा विभाग के, सहकारिता विभाग के, जीएसटी, अलग अलग जितने विभाग होते हैं, प्रथम श्रेणी जो गजेटेड अफसर होते हैं उनके लिए ये पद होते हैं। और नियमानुसार 15% पद होते हैं कि अगर जैसे मैं बताऊं, अगर मान लीजिए 100 पद है, थोड़ी देर के लिए मोटा माने तो उसमें अगर 100 पद हैं तो 15% गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए होगा। उसका सब विभागों से रिकॉर्ड होता है, चयन होता है, फिर उसके बाद कमेटियां बनी हैं, फिर कमेटियों के माध्यम से नाम जाते हैं, फिर उसके बाद भारत सरकार को जाते हैं नाम, फिर डीओपीटी भारत सरकार का जो है उसमें बैठक आयोजित करता है। समय तो यूपीएससी के चेयरमैन देते हैं, उसके बाद फिर बैठक होती है, बैठक में नामों का चयन किया जाता है। अब 11 साल से क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर भी लोगों में तरह तरह की इसी कारण अब विरोध शुरू हो गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक कुछ बोले नहीं, लेकिन चर्चा है कि वो लोग शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन से मिलेंगे या उनको पत्र भेजेंगे कि आखिर इन पदों पर क्यों गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिल रहा है। क्योंकि उनका जो तर्क है, उनका ये कहना है कि जैसे सीआईएसएफ की बात, मतलब जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें और जो और अर्धसैनिक बल हैं, उसमें जो अधिकारी होते हैं जो सीधे डिप्टी एसपी रैंक पर चयन होता है, आखिर उनको आईपीएस नहीं दिया जाता, उनको उसी वर्ग में एसपी डीआईजी बना दिया जाता है, लेकिन उनको आईपीएस अवार्ड नहीं दिया जाता। यही तर्क है राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कि आखिर जब उनको डिप्टी एसपी को अलावा अन्य लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो आखिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब ये भेदभाव कोई पहली बार नहीं हो रहा। 11 साल से बंद है, लेकिन उसके पहले होता था। बहुत सारे अधिकारी जैसे एसके मिश्रा थे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से रिटायर हुए, उसके बाद राकेश श्रीवास्तव हैं, एसएस उपल हैं, संजय गुप्ता, इस जैसे बहुत सारे नाम हैं जो कि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। आईएएस बनने के बाद उन्होंने अच्छा काम भी किया, उनको महत्वपूर्ण पदस्थापना भी मिली। लेकिन अब जब विरोध शुरू हो गया है तब मुझे लगता है कि आगे क्या होगा कह नहीं सकते। बताया जाता है कि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने किसी माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी उन लोगों ने अनुरोध किया था, तब ये रास्ता खुला है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि भाई इनका भी पक्ष सुना जाए। अब होगा आगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसलिए मुख्य सचिव ने सभी विभाग के प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में काम करने वाले अच्छे उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले अधिकारियों का सीआर मंगाया है, जिसमें वरिष्ठता के साथ ही उनकी जो सीनियर वरिष्ठता के साथ ही उनका जो काम करने का उस पर पूरे सब चीजें होंगी। उसके बाद ही तय होगा किस विभाग से कौन जाएगा। अब अगर मान लीजिए जैसे कि शायद इस साल अगर 20 पद मान लीजिए खाली हो तो उसे 15% चले जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का
नुकसान होगा कि 2 से 3 पद उनके जा सकते हैं यदि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मौका दिया गया। अब मौका मिलता है नहीं मिलता है ये तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन को तय करना है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पद जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध जरूर है कि आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।